हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर आप विजिट करके बढ़िया पढ़ाई, शानदार पढ़ाई कर सकते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको शानदार वाले नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में बेटा सीखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12 में हम ये फॉर्मेट या मेथड लगाकर देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, क्योंकि भाई रिवीजन करना जरूरी है। वेरिएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर, वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, जब डेटा हमारा रॉ हो, रॉ डेटा का मतलब है आप कह सकते हो अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मैंने आपको बता दिया, जैसे ये दे दिया जाए 2 1 4 9 6 5, लो भैया इसका वेरिएंस निकालो, तो ये रॉ डेटा है, दिस इज रॉ, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और एक और तरीका है वेरिएंस को निकालने का, जब हमें डेटा ग्रुप्ड दिया जाए। ग्रुप्ड में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आता है, क्लास इंटरवल वाला, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के फॉर्मूले में। देखो दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। एक फॉर्मूला सर ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, और एक फॉर्मूला ये होता है, पीछे मैंने लिख रखा है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। एक फॉर्मूला अपना होगा बेटा सिग्मा ब्रैकेट एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो फॉर्मूला अपन ने लगाया है किस चीज के लिए बेटा? ये रॉ के लिए है। रॉ मतलब अनग्रुप्ड डेटा, आपको जब रॉ डेटा दिया होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें सर, अगर हमें ग्रुप्ड डेटा दिया, डिस्क्रीट या फिर क्लास इंटरवल वाला, तो उस केस में बेटा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा इसकी जगह, या आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, कैपिटल एन भी लिख सकते हो, या सिग्मा इसकी जगह बेटा आप कैपिटल एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वेरिएंस के फॉर्मूले हो गए सर। वेरिएंस के फॉर्मूले दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। कब लगेंगे ये? जब हमें डेटा रॉ दिया होगा, या फिर ये लगेगा जब हमें डेटा ग्रुप्ड दिया होगा, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस, ठीक है। डन? हाँ सर। अब देखो, आपको ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब क्या है सर जी? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सिग्मा एफ आई, इसकी जगह आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब हम इससे, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे सर? वेरिएंस होता है सिग्मा और वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है बेटा सिग्मा, ठीक है। एस डी लिख दूं मैं, एस डी, ध्यान से सुनना जी सर, एस डी, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। तो एक बात सुनो, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूं सिग्मा, तो मैं वेरिएंस से निकाल सकता हूं। वेरिएंस स्क्वायर है, ये नॉर्मल है, तो इसको रूट में रख दो सर, बस खत्म भाई। अगर हम इन्हीं चीजों को रूट में रख दें, फॉर एग्जांपल मैंने उठाया ये वाला पार्ट, ये उठाया, ये उठा के मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, अरे हो जा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट किया। और मैंने पता क्या किया, मैंने छोटा सा चेंज किया। क्या? ये फिलहाल तो वेरिएंस के फॉर्मूले हैं, फिलहाल काहे के फॉर्मूले हैं भैया? वेरिएंस के। फिलहाल दे आर दी फॉर्मूलेज ऑफ वेरिएंस। लेकिन अगर मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लगा दिया, अगर मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो बेटा अब ये सिग्मा स्क्वायर के नहीं, ये सिग्मा के फॉर्मूले हो गए। किसके फॉर्मूले हो गए बेटा? सिग्मा के, यानी एस डी के फॉर्मूले हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन के ये फॉर्मूले हो गए। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। कुछ नहीं है, आप वेरिएंस निकालो, जो भी आंसर है उसको रूट में रख दो, आपका सिग्मा आ जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब ये हो गया थोड़ा सा रिवीजन, है ना। ये जो हो गया, ये और ये पार्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब जो हमें बात करनी है वो है शॉर्टकट मेथड की। काहे की बात करनी है सर जी? वी हैव टू टॉक अबाउट शॉर्टकट मेथड। काहे का शॉर्टकट मेथड?
शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये निकाल लोगे तो ये निकल जाएगा, रूट लगाना है बस भाई। ये फॉर्मूला अगर पता चल गया तो उसमें हमें रूट लगाना है, नथिंग एल्स, और कुछ करना ही नहीं है सर। तो आओ मैं आपको यहां फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला बनाते हैं शॉर्टकट मेथड से। ये किसका फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा? वी आर मेकिंग फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। यहां लिख देता हूं मैं, लेट मी जस्ट राइट वेरिएंस, VARIANCE, ठीक है। पहले अपन वेरिएंस का फॉर्मूला बनाते हैं। वेरिएंस का बन गया तो मतलब अपन का स्टैंडर्ड डेविएशन का बन गया। भाई देखो वेरिएंस का बन गया तो इसको रूट में डाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ऐसे ही बच्चे यहां पर भी खेल सेम है, यहां पर भी कोई अलग बात नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत 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 प्यारा सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं है। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, कौन सा कलर ले लूं यार, पर्पल ले लूं, ब्लू ले लेता हूं। सबसे पहले आपको स्मॉल h लिखना है और कैपिटल N लिखना है और दोनों पे स्क्वायर लगाना है, क्योंकि हम सर वेरिएंस का सीख रहे हैं फॉर्मूला, है ना। वेरिएंस यानी कि इसका स्क्वायर का सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे सर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैपिटल N इंटू, फिर हम लिखेंगे सिग्मा। अब ध्यान से सुनना जी सर, अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिग्मा किसका सिग्मा सर? ध्यान से सुनो हमें लिखना है सिग्मा बेटा FIYI का स्क्वायर। ये स्क्वायर YI पे लगा है बस, ये स्क्वायर YI पे लगा, हाँ सर। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे सर जी? वी विल पुट अ नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे बच्चा? माइनस, नेगेटिव साइन, ठीक है। इसके बाद हम फिर सिग्मा लिखेंगे और बिल्कुल यही कॉपी कर दो, सिग्मा, बिल्कुल यही कॉपी कर दो, सिग्मा, ठीक है सर। FIYI का स्क्वायर, FIYI का स्क्वायर, लेकिन इस बार जो स्क्वायर होगा वो सिर्फ YI पे नहीं, इस बार इस पूरे पोर्शन पे स्क्वायर होगा। लो भैया यही है हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, यही है हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड वेरिएंस। खत्म, समझ गए? ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। ये वेरिएंस फाइंड करने का है। और अगर हम ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी चीज का क्या मीनिंग है, सब चीजें बताऊंगा आपको डिटेल में। अगर हमने यही चीज, ध्यान से सुनो, कॉपी कर दी सर और यहां पेस्ट मार दी स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे ये सिग्मा चाहिए, मुझे सिग्मा चाहिए दोस्त, मुझे सिग्मा चाहिए, सिग्मा का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अब अगर हमने यहां से सिग्मा स्क्वायर हटाया तो ये रूट में चला जाएगा, हाँ सर। और तुम सोचो अगर रूट में चला गया तो ये पूरा रूट में जाएगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हट जाएगा, बाकी पोर्शन पूरा स्क्वायर रूट में रहेगा, बाकी ये पूरा पोर्शन स्क्वायर रूट में रहेगा। नहीं समझे भाई? देखो अगर आपने स्क्वायर रूट लगाया, भाई यहां से स्क्वायर हटाया तो ये पूरा रूट में चला गया, ये h स्क्वायर n स्क्वायर था, बाहर आ गए रूट से। तो रूट के अंदर कौन फंस गया बेटा? रूट के अंदर ये फंस गया, ये फंस गया रूट के अंदर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला यही है, बस इसका स्क्वायर हटाया, ये पूरा अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया, h और n वापस से बाहर आ गया, क्योंकि h स्क्वायर n स्क्वायर था। बस खत्म, इतनी सी बात है, छोटी सी चीज है। अब आपको मीनिंग पता चल जाएगी, कौन सी शब्द की, कौन सी लेटर की, कौन सी चीज की क्या मीनिंग है, बस बात खत्म, इतना ही तो काम है। ये क्या है सर जी? ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, DAVIATION, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन दिखाता हूं कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूले सीख के क्या करोगे जब हम उनको अप्लाई ही ना कर पाए, ठीक है। डन सर, चलो तो भैया अप्लाई करना सीख लेते हैं, फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और फॉर्म ये तो नॉर्मल थे, ये नॉर्मल थे, ठीक है। दीज आर नॉट शॉर्टकट मेथड्स, दीज आर लॉन्ग मेथड्स, तो इनको तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली। हम शॉर्टकट मेथड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो। कैलकुलेट मीन, मीन निकालना है बच्चा, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बात नंबर 1, अगर शॉर्टकट मेथड से निकालना है, भैया शॉर्टकट मेथड से निकालना है हमें, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से ही निकालना है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, एग्जाम्पल नंबर 12 में अपन को शॉर्टकट मेथड यूज करना है क्या? हाँ, शॉर्टकट मेथड यूज करना है, डन। तो सर जी एग्जाम्पल नंबर 12 में हम शॉर्टकट मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। यही है ना 3 7 12, हाँ यही है। चलो तो देखते हैं भाई, अब क्या करेंगे सर शॉर्टकट मेथड में। सबसे पहले तो भैया इसको, सबसे पहले तो आपको इसको वर्टिकल में बनाओ, ठीक है। क्लास इंटरवल
फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, ठीक है। क्लास इंटरवल है बेटा 10-10 का गैप है, 30 से शुरू हो रहा 100 तक, ठीक है। 30 से शुरू हो रहा 100 तक, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ठीक है, डन। 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, डन। फ्रीक्वेंसीज भी दी हैं बेटा, नंबर्स ऑफ थिंग्स, फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं अपन को, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसीज गिवन? सर हमें दी गई है 3, 7, 12, ठीक है। 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, 15, 8, 3, 2, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज है। कैसे शुरू करें? याद रखिएगा हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। इन्होंने लिखकर तो नहीं दिया, बट वी आर डूइंग इट बाय शॉर्टकट मेथड। कौन से मेथड से कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डन सर। बेटा एग्जाम्पल में भले ही ना दिया हो इन्होंने लिखकर, लेकिन हमें एक्सरसाइज में दिया है। देखो मैं बताऊं एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, इन्होंने लिखकर दिया है। 9th क्वेश्चन दिया इन्होंने कि भैया शॉर्टकट मेथड से ढूंढो, शॉर्टकट मेथड अपनाओ। तो सर सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें निकालनी है मीन। और मीन हम जब शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो मीन अज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आइए अज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालते हैं। उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले एक्स चाहिए, एक्स आई है ना, एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई कैसे निकलता है सर? इजी है। एक्स आई निकलता है इन दोनों के मीडियम, इन दोनों के बीच का पार्ट, जैसे क्लास इंटरवल के बीच का पार्ट 30 और 40 के बीच में। सर ऑब्वियस सी बात है क्या है? 35, तो 35 आएगा सर। ऐसे ही फिर 10-10 का गैप चल रहा, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा सर। 50 और 60 के बीच में 55 आएगा सर। 60 और 70 के बीच में 65 आएगा। 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। 80 और 90 के बीच में 95 आएगा। यार कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। ये 85 आएगा और ये आएगा लास्ट का 95, ठीक है। ठीक है। अब अज्यूम्ड मीन, मुझे एक्स बार निकालना है, मेरा काम है सर मुझे एक्स बार निकालना है। अज्यूम्ड मीन मेथड ये होता है बेटा, ए प्लस फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है। बस ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा है। बस यहां छोटा सा हमें चेंज करना है, डी आई की जगह हम वाई आई करेंगे, बस एफ आई वाई आई, और बाकी पूरा रहेगा, बस वाई आई करेंगे, क्योंकि अपने बुक में भी वाई आई चल रहा है बेटा, वाई आई ही है ना, हाँ वाई आई ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अज्यूम्ड मीन ए निकालना है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन ए कैसे निकलेगा? एक्स आई में से निकलता है, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो बीच वाला फोर्थ होगा बेटा, 1 2 3 4, ये आप अज्यूम्ड मीन मान लीजिए, ठीक है। तो अपन ने लिख लिया सर ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू हमारा क्या आया? 65। डन, यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे सर? इजी है। अपन सबसे पहले वाई आई निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे दोस्त? वाई आई। और वाई आई का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, जैसे डी आई का फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास 10th में हमने पढ़ा है, क्या होता है सर? एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच, अपॉन एच। एच का मतलब होता है बेटा क्लास साइज, 10-10 का है क्लास साइज। एच क्या है बेटा? 10, तो अपन ने एच लिख लिया सर यहां, एच इज इक्वल टू 10। डन? हाँ सर डन। चलो भाई शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट फिल कर लूं क्या? हाँ सर डायरेक्ट फिल कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट फिलिंग में क्या आएगा सर? इजी बता देता हूं आपको सर। एक्स आई है 35, 35 माइनस ए मतलब 65, 35 माइनस 65 माइनस 30, माइनस 30 अपॉन 10 माइनस 3। लो भैया ये माइनस 3 आ गया। डन है? हाँ सर डन है। मैं ये फॉर्मुला इरेज कर दूं? हाँ सर। और जैसे हमने ये फॉर्मुला इरेज कर दिया तो ये वाई आई आ गया। अब वाई आई मैं लिख लेता हूं नीचे डायरेक्ट, है ना, सारे के सारे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। वाई आई क्या होगा सर? एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच, ठीक है। तो सर ये क्या आया? ये आया बेटा अपना -3, -3 के बाद -2 -1, -2 -1, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये आ गया वाई आई। व्हाट इज दिस? दिस इज वाई आई।
आगे चलें? हाँ सर बिल्कुल चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, एफ आई वाई आई का मल्टीप्लाई फिर उसका सिग्मा। तो पहले एफ आई वाई आई निकालो, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे, अभी भी आगे पढ़ने वाली है जरूरत। एफ आई वाई आई निकालो, इसीलिए अज्यूम्ड मीन से कराता हूं मैं, या बुक वाले जब शॉर्टकट मेथड अपनाना हूं। ठीक है, तो एफ आई वाई आई हम सब लगाते हैं, क्या आएगा देखो, अभी देख लो। एफ आई वाई आई 3 इंटू माइनस 3, सर जी कितना आया, 3 इंटू माइनस 3 इज -9। ठीक है, डन है। हाँ सर, 7 इंटू 2 -14, 12 इंटू -1 -12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 2 6, 2 3 6। लो भाई, ठीक है, अब हमें फॉर्मूला मिल गया सर, हम अब वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, ए फॉर अज्यूम्ड मीन यानी 65, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई, ये जो एफ आई वाई आई ये है ना, इन सब का सिग्मा करना पड़ेगा, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस में आएगा बेटा, ये कितना आएगा माइनस में, माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15 आ रहा है बेटा, ये कितना आ रहा, माइनस का 15 है ना, माइनस का, क्योंकि 6 + 6 12, 12 और 12 वैसे कैंसिल हो गया, और 8 में से तो -6 9 -9 -6 -15, यस माइनस का 15, ठीक है सर, अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या है, मतलब ये जो एफ आई है ना, इन सबका एडिशन, 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 और 5 27, 27 और 10 37, 37 और 3 37 और 3 कितना आया दोस्त, 37 और 3 40, 40 और 10 50, 50 आया बेटा, अपॉन में नीचे 50 लिख दो, इनटू एच बेटा, इनटू एच है, एच का मतलब है सर 10, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब यहां पर जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वी हैव एच इज इक्वल टू 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 में आपको पता है 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, माइनस का 3 65 माइनस 3 इज 62। लो भैया, मीन आ गया 62, यानी x बार आ गया हमारा 62। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ये अज्यूम्ड मीन मेथड लगाने से हमें क्या फायदा है शॉर्टकट मेथड में। अज्यूम्ड मीन लगाने से इसलिए फायदा है कि हमें शॉर्टकट मेथड में जैसे हम वेरिएंस ढूंढ रहे हैं, तो देखो हमें एफ आई वाई आई के सिग्मा का स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई वाई आई का सिग्मा क्या आया था, एफ आई वाई आई का सिग्मा आया था -15, याद है, -15 आया था, यहां लिख लो बेटा, ये जरूरत पड़ेगी अपन को। एफ आई वाई आई का सिग्मा, सिग्मा ऑफ एफ आई, अभी अपन ने रेस कर दिया ना, याद है ना, 15 -15 लिखा था, ये सर, ये आया था -15। और क्या चाहिए हमें, यहां देखो, ये चाहिए था ना, तो मिल गया। अभी ये भी चाहिए, आप सुनो ध्यान से, इसकी वैल्यू हमें मिल गई सर, सिग्मा एफ आई वाई आई इज -15 का स्क्वायर कर देंगे 225 आ जाएगा, वो छोड़ो, एफ आई और हमें चाहिए सर जी एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ये और निकालना है, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, तो इसके लिए आपको पहले वाई आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वाई आई का स्क्वायर, ये वाई आई है, हाँ सर, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा बेटा, वाई आई -9, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 149। ठीक है, डन। यही तो है वाई आई का स्क्वायर, हमें वाई आई का मल्टीप्लाई एफ आई से करना है। चलो भाई, अब एक और बनेगा, वाई आई का मल्टीप्लाई एफ आई से, यानी एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, ये करना है सर। चलो, तो वाई आई का स्क्वायर ये है, एफ आई ये है, मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 इज 27, ठीक है, 3 9 = 27 सर, ठीक है, एफ आई है 7, वाई आई का स्क्वायर है 4, 7 4 = 28 सर, ठीक है, 12 इंटू 1 12 सर, 0 आएगा ये, 8 1 = 8, 3 4 = 12, 2 9 = 18। लो भाई, ये आ गया एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। में एक बार चेक कर लूं, एफ आई 27 28 12 0 8 12 और 18, ठीक है। अब बेटा इसका भी हमें सिग्मा चाहिए, देखो, सिग्मा ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर आ गया, हाँ सर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर आ गया, इसका सिग्मा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 105। लिख ले बेटा, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर 105 आ रहा है, मतलब सबको ऐड करने पर 105 अपन को मिल जाएगा, ये सबको ऐड करने पर, ठीक है, डन सर। अच्छा, n क्या होता है भाई, यहां n भी तो है फॉर्मूले में, देखो n है, n स्क्वायर मतलब n, तो n का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से सुन ले, सिग्मा f, n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी कि आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल,
तो सिग्मा एफ, एफ क्या आया सर, एफ हमारा टोटल सिग्मा एफ आया था 50, तो एन आ गया हमारा 50। एन क्या आ गया दोस्त, एन आ गया 50। समझ में आई बात? यस सर, सारी चीजें आ गई बेटा हमारे पास। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड वेरिएंस। तो हमने लिखा सर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएंस होता है बेटा, ध्यान से सुनना, एन स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। तो हमने एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा, ठीक है, डन सर। ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर फिर है सिग्मा, एन का मल्टीप्लाई है बेटा सिग्मा, किस चीज का सिग्मा है बेटा, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सिग्मा, और इस बार सिग्मा है एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, मतलब इस पे है होल स्क्वायर, सिग्मा एफ आई वाई आई लिखेंगे, सिग्मा एफ आई वाई आई, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेकर आना है। चलो आओ वैल्यू पुट करते हैं सर। तो एन स्क्वायर का मतलब है बेटा 50 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर। एक सेकंड रुको जरा, एन स्क्वायर अपॉन, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, वही मैं कहूंगा यार ऊपर बड़ा नंबर कैसे आ रहा है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, ठीक है, डन सर। चलो एच स्क्वायर बेटा 10, 10 का स्क्वायर इज 100 अपॉन एन स्क्वायर मतलब बेटा 50, 50 का स्क्वायर 2500 यानी 2500, ठीक है सर, डन, ब्रैकेट, ठीक है, एन, एन का मतलब है 50, ठीक है सर, इनटू बेटा सिग्मा, देखो ये जो पार्ट है ये अपन ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं इसका आंसर, सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर 105, यहाँ 105 लिखो, माइनस एफ आई वाई आई का सिग्मा, ये 15 है, माइनस 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर 225 प्लस का 225, ब्रैकेट क्लोज, डन। हाँ सर बस इतनी सी बात है भाई, ये आएगा 1/25, ठीक है सर, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट 5 5 25, 5250, 5250 माइनस 225, ठीक है, 5 5 25, 5 1 5, 5250, 5025, ये आएगा बेटा 1/25 इंटू 5025, तो ये कैलकुलेट होके मिलेगा 25 2 01, 201 आ गया बेटा। हमारे पास शॉर्टकट मेथड की मदद से सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस आ चुका है बेटा, कितना, 201। लो भाई, शानदार, जानदार, मजेदार, ठीक है। अब ये क्या है सर, वेरिएंस। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे सर, इसको अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट 201, क्या आंसर आएगा 14.18, लो भाई खत्म। तो ये आंसर आ गया बेटा अपना नेक्स्ट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल लिया। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें वेरिएंस की ही मदद लेनी पड़ी। स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑल दो वो फॉर्मूला पर हमने वो लगाया नहीं, मैंने बोला ना कि इससे निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाता है, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यस और नो जल्दी से बता दो बेटा, गॉट इट, यस और नो, ठीक है। कितना आसान था, बहुत इजी है, बस दिमाग में एक मैप बनाना है आपको, मैपिंग का खेल है, इट इज ऑल अबाउट मैपिंग, सच्ची बोल रहा हूं। मैप बन गया तो आपको ये समझने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत आसान लगने वाला है फिर आपको ये। गॉट इट, यस और नो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाता हूं पूरा फॉर्मूले का चार्ट, तो चार्ट समझ लो। वेरिएंस का मतलब है बेटा, वेरिएंस का मतलब है बेटा सिग्मा का स्क्वायर। वेरिएंस हम नॉर्मली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, और वेरिएंस निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं बेटा, क्योंकि डेटा हमें दो टाइप से मिल सकते हैं, ठीक है, डन। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अलग है और दूसरा फॉर्मूला अलग है। अगर डेटा हमारा रॉ है, रॉ का मतलब है अनग्रुप्ड, तो हम वेरिएंस निकालेंगे बेटा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये लगेगा। लेकिन अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड है, भाई ये अनग्रुप्ड डेटा का है, ये ग्रुप्ड, अब ग्रुप्ड डेटा में हमें क्या करना है सर, सिग्मा बेटा बस इसका मल्टीप्लाई एफ आई से करा दो, एफ आई से मल्टीप्लाई करा दो, बाकी पूरा ऐसे ही कॉपी कर दो, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा, और कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये तब लगेगा जब डेटा हमारा बिखरा हो, यानी रॉ डेटा हो, अनग्रुप्ड डेटा हो। ये तब लगेगा जब डेटा हमारा ग्रुप्ड हो, डिस्क्रीट भी हो सकता है और क्लास इंटरवल वाला भी हो सकता है। अब अगर ये आ गया तो हम बेटा स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं, जैसे यही कॉपी करा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सर, कुछ नहीं, बस इसको रूट में कर दो भाई, यहां से वी हटा दो, एस डी लिख दो, लो भैया एस डी हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्क्वायर नहीं आता, सिग्मा रहेगा बस, है ना। और अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसको रूट में डाल दो भाई, इन सबको, इन दोनों को रूट में डाल दो, फॉर्मूले वही रहेंगे, बस रूट में आ जाएंगे। समझ में आई बात? ये सर लो भाई, ये रूट में आ गया, लो भाई ये भी रूट में आ गया। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, शॉर्टकट मेथड का क्या है? शॉर्टकट मेथड का भी सर आसान चीज है, कोई टफ नहीं है सर। कैसे? देखो, शॉर्टकट मेथड में वेरिएंस निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड है ना। शॉर्टकट मेथड में हम वेरिएंस निकालते हैं। चलो कैसे निकलेगा सर? बहुत ही इजीली निकल जाएगा। देखो देखो वेरिएंस की बात करें अगर, देखो वेरिएंस की बात करें अगर हम, तो वेरिएंस को किससे अपन डिनोट करते हैं? वेरिएंस को डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा स्क्वायर से। क्या होगा सर? फॉर्मूला बनाना सीखते हैं अपन, ठीक है, फॉर्मूला बनाना सीखते हैं अच्छे से। फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखना फॉर्मूला, देखना बेटा। देखो क्या करना होता है भाई, हमें सिग्मा का स्क्वायर चाहिए। ये अपन को सिग्मा स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस, और शॉर्टकट मेथड लगा रहे, तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा बेटा ऊपर एच स्क्वायर रहेगा, नीचे बेटा हमारा क्या रहेगा? एन स्क्वायर। एन मैंने बता दिया, एन मैंने बता दिया कि एन क्या होगा बेटा? सिग्मा एफ आई, ये एन होगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे सर, और ब्रैकेट लगाएंगे तो सर ब्रैकेट के अंदर फिर क्या लिखना है? एन। तो हमने एन लिख दिया। देखो भैया एन नहीं लिखा जा रहा है, एन लिख दिया। एन के बाद हमें क्या लिखना है सर जी? सिग्मा। सिग्मा लगाया हमने, ठीक है, सिग्मा लगाया। अब सिग्मा में क्या लिखेंगे बेटा? एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे माइनस, माइनस के बाद हम फिर से लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? वापस से ये लिखेंगे, लेकिन इस बार सिग्मा भी पूरे ब्रैकेट में आएगा, और एफ आई वाई आई लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे। एफ आई वाई आई लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बन गया भैया फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस बाय शॉर्टकट मेथड। इसी को रूट में रख दो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यानी सिग्मा का फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। जब शॉर्टकट मेथड अपनाओ, जब शॉर्टकट मेथड अपनाओ तो मीन, देखो सबसे पहले तो मीन निकलेगा सर। क्या निकलेगा बेटा? मीन। सबसे पहले तो मीन निकलेगा, मीन का मतलब है एक्स बार। तो ये मीन प्लीज अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना, अज्यूम्ड ASSUMED, अज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना, जब शॉर्टकट मेथड से आपको निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 जो है उसको कराया जाएगा 1 से लेकर 6th क्वेश्चन तक, फिर 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया तरीके से चैप्टर को हम करेंगे फिनिश। अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। आपको बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स के अलावा इस चैनल पर सारे अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जिनकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक की बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है हिंदी मीडियम वालों को, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको बढ़िया वहां पर शानदार तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर बेटा चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।